Morning. So, okay, students, we are doing this assignment today. Now, question number 54. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as a curd? ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है और साथ में मैंने इसको अपनी असाइनमेंट में भी दे रखा है, नोट्स में भी दे रखा है कि बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है फ्रेश मिल्क में। हाँ जी मोदित बताओ, why milkman added baking soda to fresh milk? So to preserve it for a To long preserve time. it. How it can be done by adding baking soda? So by Explain it. adding baking soda, its pH will be increased and it will be preserved for a long time. It will be preserved for a long time क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगी। ओके, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता जाएगा, जिससे आपका जो मिल्क है वो जल्दी कर्ड में सेट भी नहीं होगा। क्योंकि कर्ड बनते टाइम क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्सेस में बनता है सॉल्यूशन में, ठीक है। और जब तक एक्सेस में नहीं बनेगा तब तक ये मिल्क जो है वो कर्ड में सेट नहीं होगा। क्लियर? तो ये रीजन है कि आपका जो ये वाला मिल्क है वो कर्ड में सेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा, इसकी जो पीएच है वो नॉर्मल जो मिल्क होता है उसकी पीएच 6 होती है, इसकी 6 से अबव होगी, इट विल बी स्लाइटली अल्कालाइन। ओके, पर्पस आपको समझ लग गया कि क्यों किया उसने ऐसा। 55th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स would form oxides which would indicate pH values less than 7? मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स। मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी न्यूट्रल टू। ठीक है, न्यूट्रल और एसिडिक जो होते हैं वो किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके जो ऑक्साइड हैं दैट इज पीएच लेस देन 7 किसके लिए होगी, एसिडिक के लिए ना। मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड ढूंढने हैं आपने। ओके, मैग्नीशियम इट इज अ मेटल, इसका ऑक्साइड तो क्या होगा, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के। कार्बन, कार्बन के दो ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आप बेटा अपनी साइड से म्यूट करो। ओहो। आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो तरह के ऑक्साइड्स हैं कार्बन के। तो इनका नेचर कैसे पता लगता है, आप इनको वाटर में कर देते हो डिसॉल्व। जब वाटर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व होती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है तो इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो इट मींस जो कार्बन का ऑक्साइड है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड वो एसिडिक ऑक्साइड है, तो उसके लिए जो पीएच की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 7। तो एक तो कार्बन हो गया इसका आंसर। उसके बाद सल्फर के लिए भी सेम, क्योंकि सल्फर का जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना उसको जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फरस एसिड H2SO3 जिसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। ठीक है, तो सल्फर के लिए भी, क्योंकि सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, वाटर। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है, वाटर। हाइड्रोजन तो नहीं होगा, फिर वाटर तो न्यूट्रल होता है। और कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, कॉपर वैसे भी मेटल है, वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक होगा। बट आपको एसिडिक चाहिए, तो एसिडिक ऑक्साइड किस किस के बनते हैं, कार्बन के। कार्बन का कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सल्फर के, सल्फर का कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे पता लगा एसिडिक का पता करना है, क्योंकि पीएच लेस देन 7 की बात करी है। पीएच लेस देन 7 किसकी होती है, एसिड्स की। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अर्जुन समझ आ गया, अर्जुन, आर्यन, गॉट माई पॉइंट और नॉट? हेलो एक्सक्यूज मी सर, यस, सर मैग्नीशियम वाला रिपीट कर दो।
मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है MgO होता है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे इट इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज अ बेस। वैसे भी आपको मैंने पहले बता रखा है ना कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब उनके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है दे आर गोइंग टू फॉर्म बेस। तो मैग्नीशियम कॉपर इन दोनों के ऑक्साइड तो बेसिक होंगे, तो ये तो होंगे नहीं ऑप्शन। जो वो हाइड्रोजन है उसका ऑक्साइड वाटर होता है, ये तो न्यूट्रल होता है, तो दो ही बचे कार्बन और सल्फर। गॉट इट? And those who are not replying, I will mark them absent in the class. Okay? Yes, You have to reply. Yes, sir. Reply when I ask, not randomly. Question number 56. Read it now. अब मैं नहीं read करूंगा इसको, read it. In question number 56, the pH values of 5 solution A, B, C, D, E. 5 solution आपके पास, उनकी pH values given है. A की 1, B की 5, C की 7, D की 11, E की 13. ठीक है, अब आपने ये बताना है विच सोल्यूशन इज वीकली अल्कालाइन, कौन सा सोल्यूशन है जो वीकली अल्कालाइन होगा, कौन सा सोल्यूशन है जो न्यूट्रल है, कौन सा सोल्यूशन है जो स्ट्रांगली एसिड है, कौन सा सोल्यूशन है जो स्ट्रांगली अल्कालाइन है, कौन सा सोल्यूशन है जो वीकली एसिडिक है। पीएच जितना ज्यादा हो उतना ही बेसिक, तो ई इज द स्ट्रांगली अल्कालाइन। नेक्स्ट डी, पीएच 11 है, वीकली अल्कलाइन। दिस विल बी वीकली अल्कालाइन, है अल्कालाइन है बट वीकली। 7 न्यूट्रल। न्यूट्रल। B equal to 5 weakly acidic, Weakly acidic. Weakly acidic. तो pH जितना कम उतना ही ज्यादा strongly acidic, तो this will be weakly acidic। A equal to 1 मतलब Strongly acidic. Strongly acidic. strongly acidic। Next 57th, potatoes grow well on Anand's farm which has soil with pH 5.5। potatoes को जो है वो acidic soil लग रही है। Anand decided to add a lot of lime to soil so that he can grow broccoli in the same farm। अब वो ब्रोकली की खेती करना चाहता है, ठीक है। ब्रोकली की खेती करने के लिए उसने क्या किया, लाइम को ऐड किया। लाइम को क्यों ऐड कर रहा है वो? Basic करने To make the soil basic. Soil basic. बेसिक सॉइल के लिए, क्लियर। तो क्योंकि ब्रोकली को बेसिक सॉइल लगती है, तो इट मींस ब्रोकली ग्रो बेटर इन द अल्कालाइन सॉइल एंड पोटैटो ग्रो better in the acidic soil. This is it. Okay. 58th, here are some results of solution tested with the universal indicator paper। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए रेड आया, मेटल पॉलिश के लिए डार्क ब्लू आया, वॉशिंग लिक्विड के लिए येलो आया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए लाइट ब्लू, ओवन क्लीनर के लिए पर्पल एंड कार बैटरी एसिड के लिए पिंक। तो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यूज। लोएस्ट वैल्यू पीएच की किसकी होगी? जो सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट सल्फ्यूरिक Sulfuric एसिड। acid. सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले नंबर पे ये आ गया सबसे लेस, नहीं उल्टा वाला ऑर्डर बताना ना, तो ये लास्ट वाले नंबर पे आया, ये 6th नंबर पे आया। दिस विल बी इन दिस ऑन द Lowest 6th pH नंबर। वाली सर लोएस्ट पीएच है। तो लोएस्ट पीएच मतलब 6th नंबर पे आएगा। सर फर्स्ट पे नहीं आएगा। पहले चलो पे फर्स्ट पे आएगा। बोलो, चलो फर्स्ट पीएच ये इसकी लोएस्ट पीएच इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? कार बैटरीज एसिड। कार्बैट्रिक कार्बैट्रिक, एसिड। ये भी एसिड है। उसके बाद वॉशिंग दिया अप हमने। लिक्विड। उसके बाद वॉशिंग अप Washing up लिक्विड। Liquid. उसके बाद Milk of magnesia. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पर्पल कहाँ गया फिर? में आएगा। ओवन क्लीनर। सर सेकंड ओवन क्लीनर नहीं होगा? क्यों? नो, पर्पल है, ब्लू वाली साइड है ये ना, तो ये बेसिक होता है। ओवन क्लीनर Milk of- लास्ट में सर आएगा। सेकंड वॉशिंग अप लिक्विड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सर तो ये वॉशिंग येलो अप होता है ना, लिक्विड। रेड के बाद पिंक होता है ना कलर, तो पिंक मतलब लो Yes, एसिडिक। sir. सर पिंक तो पर्पल वाली साइड नहीं आएगा? नो, नहीं, पर्पल और पिंक में कितना डिफरेंस होता है? एक मिनट रुको। अब इसमें कलर पर्पल कौन सा है? पर्पल ये है,
ठीक है, और पिंक ही है, तो इनमें डिफरेंस ही नहीं है। सर है पर्पल, पिंक, पीएच के हिसाब से देख रहे हैं। तो हाँ पीएच स्केल के पिंक तो हिसाब ऊपर से, एल्कलाइन वाली साइड नहीं होगा। तो पीएच स्केल के हिसाब से क्या बनेगा बताओ आप लोग, चलो आप लोग बताओ पहले। पहले सर रेड पिंक आएगा। बेसिक साइड होता है शायद। सर नो सर, पहले पिंक रेड आएगा, एसिडिक साइड होता है। एसिडिक है। पिंक एसिडिक साइड होता है, पहले रेड आएगा उसके बाद पिंक। पिंक सर वहाँ तो लिखा भी हुआ है कि वो एसिड है। यस सर। हाँ, क्योंकि कार बैटरी में एसिड ही आता है, कार बैटरी एसिड लिखा तो हुआ साथ में। तो पिंक, वो होता है लिथियम ओके वाला सर। एसिड। Citric acid. उसके बाद अब बताओ पिंक के बाद येलो, वॉशिंग अप वॉशिंग अप लिक्विड। लिक्विड, येलो, उसके बाद लाइट ब्लू, ओवन क्लीनर। लाइट ब्लू, सर लाइट मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद मेटल डार्क पॉलिश। ब्लू, पॉलिश। मेटल मेटल पॉलिश, पॉलिश। उसके बाद ओवन क्लीनर। तो ओवन क्लीनर विल बी हैव हाईएस्ट पीएच एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल बी हैव लोएस्ट पीएच, तो ये ऑर्डर होना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ए टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू टू पर्पल whereas solution B turns universal indicator orange to red। उसने ब्लू टू पर्पल किया, मतलब बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है ए, और जो बी ने वो क्या किया, उसने ऑरेंज से रेड कर दिया, इट मींस बी बहुत ज्यादा एसिडिक है, ऑरेंज टू रेड करने का मतलब ज्यादा एसिडिक। तो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन ए ऑन लिटमस? ए का सॉल्यूशन इट विल रेड को कर देगा ब्लू। बी, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन बी ऑन द लिटमस? ये कर देगा ब्लू टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। नेम एनी टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव सॉल्यूशन लाइक ए, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे। NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH whole twice। NaOH होल ट्वाइस नहीं, NaOH ही होता है। सर एंड MgOH कैल्शियम, whole twice। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, MgOH होल ट्वाइस हो सकता है। KOH, ओके, बट आपने इसका भी ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीकली एसिडिक होता है ना, वीकली Yes, बेसिक sir. होता है, तो ये नहीं, ये दोनों बनेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग सर बेस फिर वाले आपके। KOH आ सकता है। हाँ KOH भी आ सकता है। ओके, कई सारे एग्जांपल हैं, इन्होंने दो ही पूछे हैं तो इसलिए हमने दो बता दिए। डी, नेम एनी टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन गिव सॉल्यूशन लाइक बी। HCl and H2SO4. HCl and HCl and HCl H2SO4। H2SO4। HCl and H2SO4. E, which sort of reaction take place when solution A react with B? Neutralization Neutralization reaction. Neutralization। Base, acid, it will give salt and water, this is Water. neutralization। Neutralization। 60th, a first aid manual suggested that vinegar should be used to treat wasp stings and baking soda for the bee stings. What does this information tell you about the chemical nature of wasp sting? wasp sting के chemical nature कौन सा है? Basic। बेसिक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसीलिए तो विनेगर लगा, जिसमें एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। उसके बाद बी स्टिंग को ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा लगा, इसका मतलब क्या है कि जो बी स्टिंग है दैट इज एसिडिक। 60th, ओके, एसिडिक नेचर की होती है इसकी स्टिंग और वास्प की बेसिक नेचर की होती है। 61st, एक्सप्लेन व्हाई द पीएच इन द पर्सनस माउथ बिकम लोअर आफ्टर ईच मील। क्योंकि हमारे माउथ में जो फूड Acid में is जो used फूड up में for digestion। सुन लो सर जो पहले, सलाइवा है वो शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड बना देता है। शुगर को ब्रेक डाउन करके बन Acid जाता is है एसिड released। इन आवर माउथ, ठीक है। यस सर। तो उससे क्या होता है, हमारे जो माउथ का पीएच है वो लो हो जाता है, तभी तो हमारा खाने के बाद जो माउथ का टेस्ट होता है वो ज्यादा कड़वा होता है, कड़वा नहीं ज्यादा खट्टा होता है माउथ का, जो हमें माउथ में टेस्ट आ रहा होता है वो ज्यादा खट्टा आ रहा होता है। व्हाट डैमेज कुड बी कॉज्ड विद व्हाइल द पीएच इज लो? आपकी जो टूथ एनिमल है वो Tooth खराब हो जाएगा, enamel। Tooth decaying. Decaying of tooth Decaying of enamel। tooth. Decaying of enamel। उस पे अगर ज्यादा देर उस कंडीशन में रहे तो उस पे टार्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। टार्टर मतलब वो जो ब्लैकिश और येलोइश हो जाते हैं टीथ, उसको बोलते हैं टार्टर, ठीक है। सी, हाउ कुड द पर्सन चेंज हिज ईटिंग हैबिट्स टू लेसन चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम द टूथ डिके?
हाँ, less उसको खाना sugars. खाने के बाद अपना Rinsing the माउथ वॉश mouth करना after चाहिए। washing. माउथ Eating and habits बोला है brushing तो the हम teeth. शुगर खाना कम करेंगे. Twice in a day. Regular brushing. रेगुलर No, no, no. ब्रशिंग, रेगुलर रिंसिंग, शुगर खाना कम कर दो। Excuse me, sir. अगर खाते भी हो तो माउथ को रिंस करो। हाँ जी बोलो। ईटिंग हैबिट में चेंज के लिए बोला है, तो इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि उसको शुगर कम खानी चाहिए। हाँ, ये भी बन सकता है। ईटिंग हैबिट में Eating sugar in a limited amount. ईटिंग हैबिट्स में ईटिंग के बाद वाली हैबिट्स भी साथ में काउंट हो गई ना। ओके सर। ठीक है। रेगुलर अमाउंट में वाटर डे बाय डे, मतलब डेली आपको वेटर उसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करता रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो माउथ है वो रिंस होता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर वो दिन में कई बार पानी पिएगा, तभी तो बोलते हैं हमें दिन में कई बार पानी पीना चाहिए। 60 सेकेंड लास्ट। A group of students measured the pH of some substances they found in their homes. Their results are given in the following. उन्होंने pH find out करी different household items की। अब देखते हैं what would the student have used to measure the pH. उसने pH पेपर यूज किया होगा यस सर। या यूनिवर्सल Sir, इंडिकेटर यूज किया होगा। turmeric. Universal indicator. टर्मरिक Sir, turmeric, Turmeric, vanilla essence. यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं नहीं, ये pH कैसे इसमें मेजर कर रहा स्ट्रेंथ है? भी तो पता चले। Universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर या Indicator. pH पेपर बोल लो। pH पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, जैसे एप्पल की pH 3.0 मतलब एप्पल एसिडिक होता है। बेकिंग सोडा की 8.5 बेसिक, ब्लैक कॉफी 5.0 ब्लैक कॉफी मतलब एसिडिक होती है। Acidic. हाउस होल्ड अमोनिया दैट इज 12, Basic. अमोनिया वैसे भी बेसिक होता है। लेमन जूस 2.5 Acidic. एसिडिक, मिल्क 6.5 एसिडिक। Acidic. वैसे नॉर्मल मिल्क का 6 होता है, 6.5 क्यों आया? क्योंकि पक्का मिल्कमैन ने उसमें थोड़ा बहुत उसमें वो डाला होगा Baking. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। लाइम नहीं, लाइम से तो मिल्क फट Baking जाएगा, soda. लाइम नहीं, बेकिंग सोडा। सॉल्ट 7.0 न्यूट्रल होता है, Neutral. शुगर 7 न्यूट्रल। Neutral. बट जब शुगर जो है डिकम्पोज होती है हमारे माउथ में, तो क्या बनाती है? ये बनाती Acid. है Acid. एसिड। टूथपेस्ट 9.0 Basic. बेसिक, बेसिक pH है 9.0। विनेगर 3.0 एसिड। Acidic. सोडा 11.5 बेसिक। बेसिक। What would the student have used to measure the pH? उसने pH पेपर या pH पेपर universal या indicator use यूनिवर्सल किया? इंडिकेटर। Universal indicator. Which solution is the most acidic? Lemon juice. Lemon juice.